जाड़े का मौसम है, पारा लगातार गिरते जा रहा है, लेकिन बिहार का सियासी पारा उफान पर है, जिसका कारण बन रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर सबके जेहन में एक सवाल उठ रहा है कि नीतीश आखिर किसके हैं, एनडीए के या फिर इंडिया के। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करेंगे, तो कोई कह रहा है कि इंडिया अलायंस में ही बने रहेंगे और उन्हें इस अलायंस का संयोजक बनाया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम पर गौर करें तो नीतीश की सियासी चाल एक पहेली बनी हुई है। इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से सरोज तिवारी जी, भाजपा से मुकेश नंदन जी, लोजपा रामविलास से राजेश भट्ट जी और जेडीयू से अजिताभ कुमार जी। सबसे पहला सवाल अजिताभ कुमार जी से, क्योंकि सवाल जेडीयू पर उठ रहा है, सवाल उनके नेता नीतीश कुमार पर उठ रहा है। अजिताभ जी, लोग जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करेंगे या इंडिया अलायंस में बने रहेंगे या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मैं जी मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, लोगों में कहीं कोई भ्रांति नहीं है। ये भ्रांति और प्रोपेगेंडा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज जो है वो फैला रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। इनने इंडिया गठबंधन का नींव ही इन्हीं के द्वारा रखा गया, मोर्चाबंदी इन्हीं के द्वारा की गई। सारे जितने भी दल हैं, इसमें 28 दलों की ये बहुत बड़ा संख्या होता है और इस संख्या को एकीकृत करने में इनकी महती भूमिका रही। जो दल कांग्रेस की तरफ मुखातिब भी नहीं होना चाहते थे, वैसे दलों को भी इनने उस प्लेटफॉर्म पे लाके एक सूत्र में बांधने का काम किया। आप फ्रॉम द बिगनिंग देख लें तो प्रथम बैठक से द्वितीय तीसरी जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें इनकी सहभागिता रही है और बढ़ चढ़ कर रही है। फिर इसमें स्टैंड क्लियर करने वाली बात आती कहां से? स्टैंड तो मेरा ऑलरेडी क्लियर है कि मुझे अभी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जो भारतीय राजनीति में एक धुरी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना था, सारे दलों को एकजुट करना था, उसमें ये सफल होते दिख रहे हैं और उसको इनने अमलीजामा पहना दिया है। तो मेरा स्टैंड क्लियर है जदयू का कि जितने भी गठबंधन, हमारे जितने भी दल हैं वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले सारे एकजुट हैं। हमारा स्टैंड क्लियर है। जब सारे एकजुट हैं तो फिर अरुणाचल प्रदेश से जो बातें आ रही हैं वो क्यों? अरुणाचल में नीतीश जी ने अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? ऐसा है कि अरुणाचल की बात हो या फिर बिहार में भी एक दो सीटों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, लेकिन अभी तक वो फाइनली कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अब ये इसी पर मंथन चल रहा है, सप्ताह दिन लगे 10 दिन लगे, इसी माह में सारा निर्णय हो जाएगा। जितना भी घटक दल के बीच में जितनी भी सीटों का बंटवारा होना है वो क्लियर हो जाएगा, फाइनली इस रूप में आएगा। उसके बाद ही कोई, अभी लिस्ट जारी हुई नहीं है तो इसमें अभी कहा नहीं जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश से जदयू ही लड़ेगी या फिर यहाँ से जदयू ही लड़ेगी। और किसी भी कांग्रेस जो भी घटक दल है उनका कहीं से कहीं कोई ऑब्जेक्शन तो आया नहीं इस पे। नीतीश जी ने ये लिस्ट जारी किया। भारतीय जनता पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? हमारे यहाँ कोई भी डिसीजन हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जा रहा है। उनके जेहन में सिर्फ नीतीश जी के ही भूत सवार हो गया है। सुबह उठते हैं तो नीतीश कुमार, शाम होता है नीतीश कुमार। वो जैसे भोजन और नाश्ता और खाना का बात होता है वैसे नीतीश कुमार के नाम का माला जपते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस परिकल्पना को कोई साकार कर सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा डर इन लोगों के दिल में है, जो आज दिख रहा है, साफ दिख रहा है। मेरा स्टैंड क्लियर है। बिल्कुल, कहीं से कोई कोई संशय की स्थिति ही नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर, इनका स्टैंड क्लियर है। और हमारी पार्टी का एकदम बिल्कुल साफ संकेत है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इंडी गठबंधन के अंदर में ही। नीतीश जी क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स की जहां तक बात आती है, राजनीति में प्रेशर चलता ही है। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। नहीं, देखिए एक चीज मैं बता दूं अभय जी कि राजनीति में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स।
तो जब राजनीति की बात आती है तो वहां पर संभावनाएं बहुत होती है, उसमें प्रेशर होता ही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार जी थे तो क्या ऐसा नहीं होता था क्या? नहीं, वो संभावना तो छिन्न है, कहीं दूर दूर तक वो दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि हमारे नेता जो है वो अभी इंडिया गठबंधन के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। जी देखिए अजिताभ जी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली स्थिति में जी रहे हैं और जिस प्रकार का घटनाक्रम इस समय इंडिया गठबंधन में चल रहा है, अभी इंडिया गठबंधन के ही दो घटक दल पश्चिम बंगाल में जो ईडी के अधिकारियों और प्रेस मीडिया के ऊपर जो आक्रमण हुआ है उसमें एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हुए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए अधीर रंजन चौधरी जी का भी आपने बयान सुना होगा और टीएमसी के नेताओं का भी बयान आपने सुना होगा। हम तो वहां पर इस बात का खंडन कर विरोध कर रहे हैं और इस बात का खंडन कर रहे हैं कि भाई वहां जो घटना हुई है वो घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहां लेकिन कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, वो भी इस घटना का जो है वो विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये घटना सही नहीं हुई है। लॉ एंड ऑर्डर जो है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी जो है वो इंडिया गठबंधन की जो है वो बहुत ही प्रमुख महत्वपूर्ण दल में उनको माना जाता है और वो संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों में वो एक उम्मीदवार वो भी ममता बनर्जी भी है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपस में इन लोगों का जब एक व्यक्ति कोई आगे बढ़ाया जाता है, जैसे ही नीतीश कुमार जो है उनकी बात, चूंकि आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने इस बात को रखा था कि खड़गे साहब को जो है वो इंडिया गठबंधन का जो है प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, और नीतीश जी उस दिन रूस गए थे। और अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं कि नीतीश जी के संयोजक बनने की बात जो चर्चा में आई है, तो अभी ममता बनर्जी रूसी हुई और ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में तीखी नोकझोंक चल रही है इस समय, आप देख रहे हैं एक प्रकार का। तो ये इंडी गठबंधन जो है वो कहीं से भी स्थिर नहीं, एक जगह पर इनकी टूट होती है, उसको ये पैचअप करने जाते हैं, फिर दूसरी जगह कुछ और कोई नई टूट आ जाती है। तो आप हमको तो ये गठबंधन कहीं से भी दिखता ही नहीं, कहीं से भी इसका कहीं कोई जमीनी स्वरूप जो है, ये कागज पर रोज जिसको कहते हैं नया गठबंधन लिखते हैं, आज एक नया उम्मीदवार को तय करते हैं संयोजक के लिए प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के तौर पर, और अगले दिन फाड़ के फिर किसी नए व्यक्ति को जिसको कहते हैं प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। कंफ्यूजन और भ्रम की जो स्थिति है इसमें ये लोग जी रहे हैं। हर व्यक्ति इनके यहाँ जो एक प्रमुख नेता है वो इनके यहाँ ब्लैकमेल कर रहा है, कभी नीतीश कुमार ब्लैकमेल कर रहे हैं, कभी ममता बनर्जी ब्लैकमेल कर रही है, कभी अखिलेश यादव ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनके यहाँ कोई भी व्यक्ति एकजुट नहीं है गठबंधन के मुद्दे पर, कोई भविष्य ही नहीं है ना। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, रोज इनका टायर पंचर हो जाता है। मैंने भी बताया ना कि पहले ये अखिलेश यादव ने जो है, जो विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव रुसे हुए थे, फिर इसके बाद जो है नीतीश कुमार जी को नहीं बनाया गया संयोजक, उसके लिए वो रुस गए। अभी नीतीश जी को बना दिया गया तो ममता बनर्जी जिसको कहते हैं इनके खिलाफ हो गई है। ये आपस में इनका कहीं से भी जो है कोई तालमेल नहीं, चूंकि आइडियोलॉजिकल जो है इन लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ये मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के डर से जो है ये लोग इकट्ठा हुए। इनके इकट्ठा होने का कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, नरेंद्र मोदी का डर। इनका कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है। यहाँ तो उल्टी बात है ना, मोदी जी का डर है जो आपस में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। अभी कांग्रेस पार्टी और जो ये ममता बनर्जी टीएमसी एक साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही है। बिहार में जो नीतीश कुमार और जो लालू यादव कांग्रेस के विरोध की उपज है। जेपी आंदोलन क्या, ये लोग जेपी को क्या क्या मुंह दिखाएंगे? जेपी आंदोलन जो जिनका कांग्रेस का जो क्या विरोधी जिनका है, आज वही जो है कांग्रेस की गोद में ये लोग बैठे हैं। तो वैचारिक तौर पर आप देखेंगे कि डर जो है वो नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का जो है इंडी गठबंधन को है। जो है
ये जो एनडीए कहीं से भी जो है वो डरा हुआ नहीं है। एनडीए बिल्कुल अपना बिल्कुल स्पष्ट जो है, और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो लगातार हमारी नीति स्पष्ट है कि हमको क्या करना है। अभी आपने देखा होगा कि चाइना भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है। तो कहीं से भी पूरे विश्व में हमारा कोई विरोधी नहीं है। भारत में ये लोग जो है टुटपुंजिये लोग जो है वो विरोध खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, रोज प्रयास करते हैं और रोज गिर जाते हैं। हाँ हाँ कि एक बड़ी मजेदार बात है। एक मजेदार बात यह है कि इंडिया गठबंधन से पे इतनी चर्चा और भाजपाई लोग इतनी चर्चा, मीडिया में इतनी चर्चा का मतलब है कि ये डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से। अगर जब आप किसी की बहुत चर्चा करते हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर डर है। ये सिंपल साइकोलॉजी है। राहुल गांधी से डरते हैं तो आप दिन भर राहुल राहुल झूठ फरेब फैलाते रहते हैं। आदरणीय नीतीश जी से डर लग रहा है तो इनको दिन भर नीतीश 5 दिन प्राइम टाइम मीडिया को नीतीश जी पे कार्यक्रम करना पड़ा कि नीतीश जी ऐसे खराब है वैसे खराब है। आप क्या करने रहे थे ये बता रहे हैं कि आप डरते कितने हैं, आपको डर कितना लग रहा है ये स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाता है। अब तरह तरह की बातें ये लोग फैलाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। जब अगर इतना डर रहे तभी तो आप हमारे अंदर का घमासान ढूंढ रहे हैं। हम तो नीतीश जी की बात ही नहीं कर रहे, तो ममता जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं। नीतीश जी तो बीच में आ जाते हैं। मुकेश जी 1 मिनट बोल ले, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। तो अभी क्या है कि जितने भी लोग हैं, अब आपको डर लगता है इसलिए आप व्याकुल होकर के उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब सीट का बंटवारा करती है, जब सीट देती है, तो उसके आपस के अंदर के उम्मीदवारों में भी घमासान होता है, जिससे पार्टी और पार्टी के प्रमुख परेशान होते हैं, या उनका जो इलेक्शन डिपार्टमेंट होता है वो परेशान होता है। तो स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन में इतनी दल है, और तो ये दल भी हो सकता है परेशान हो। लेकिन ये अगर हम परेशान हैं या हम अपने अंदर सीटों की बंटवारे पे बातचीत कर रहे हैं, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की बहुत जरूरत तो मुझे लगती नहीं है। अब आपके यहाँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था, राजस्थान में, तो आपके यहाँ भी घमासान चल रहा था टिकट बंटवारे में। तो उस घमासान के समय भी आप लोग कहाँ मतलब हम लोग कहाँ बोल रहे थे कि आप परेशान है कि क्या है, नहीं है, क्योंकि हमको आदत नहीं है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की। आपके पार्टी का अंदरूनी मामला था। अब डर किसको कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का गठन हुआ और एनडीए जो 3-5-6 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई थी, आनन फानन में किसी को भी उठा के पकड़ के एक मीटिंग दिखाया गया आपका दिल्ली में। वो क्या था? वो डर ही तो था। आपको एनडीए याद आया, नहीं तो आप तो एनडीए को भूल चुके थे। ये तो इंडिया गठबंधन का क्रेडिट समझिए कि आपको एनडीए याद आया। तो यानी डर तो भयानक रूप से कि हम हार रहे हैं। इंडिया गठबंधन में 28 दल है और एनडीए में 38 दल है। हम आपसे बड़ा घटक दल है जो गठबंधन है। बहुत लोगों के पंचायत सदस्य भी नहीं है, बहुत से ऐसे दल भी हैं। एक एक आदमी का भी दल है जिसको आप उठा लिए। आप तो वैसे 2-4 करोड़ का बना सकते हैं। लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जिनका राज्य में अपना जनाधार भी नहीं है। हमारे यहाँ क्या है जनाधार? राज्य में जनाधार नहीं है तो उनके नाम का तो माला जपते रह रहे हैं। अजिताभ जी, हाँ अजिताभ जी, मैं बता रहा हूँ कि अगर जनाधार नहीं था तो आप 15 साल से नीतीश जी के साथ क्यों थे भाई? क्या बिना जनाधार वाले को आप इतने कमजोर आदमी है क्या? आपका पार्टी इतना कमजोर है कि 15 साल में मुख्यमंत्री बनाए रखे नहीं है तो फिर उनके नाम का बिना जनाधार के बना लिए। तो हमने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को हमारी ईमानदारी को काउंटर क्वेश्चन है तो बताइए। आपकी ईमानदारी नहीं थी, आपका सत्ता लोभ था, लालच था आपका। आप लोग बीजेपी कभी ईमानदार नहीं होती, वो तो सत्ता लोभी थे आप लोग। हम बड़े भाई होकर भी आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। गठबंधन धर्म में आप बड़े भाई थे तो आप मुख्यमंत्री लेते, लेकिन आपको तो डर लगता था, सत्ता का लोभ था। और आप सत्ता के लोभ में आप नीतीश जी के साथ रहे। नीतीश जी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे गठबंधन। हाँ भाई, क्यों करे? क्योंकि आपको डर लगा था कि अगर नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित में। अरे मुकेश जी, मेरे मन की बात तो आप खुद ही कर दिए। मुकेश जी, मेरे मन की बात तो आप खुद ही कर दिए कि आप चुनाव से पहले नीतीश जी को मुख्यमंत्री क्यों प्रोजेक्ट किए? क्योंकि वो मास के लीडर थे। आपको डर था आपको वोट नहीं मिलेगा, आप नीतीश जी के नाम पे लड़ रहे थे। नीतीश जी हमारे गठबंधन के नेता थे, इसलिए हमने उनको बिहार में प्रोजेक्ट किया। गठबंधन का नेता क्यों बनाया? नहीं, आप दोनों बात कैसे कह सकते हैं? वो जनाधार के नेता नहीं है और आप उनको अपना मुखिया भी बना रहे, क्यों बना रहे हैं भाई?
आप बिना क्या, बीजेपी इतनी नासमझ पार्टी है, जैसे उसको कांग्रेस खूब पार्टी समझ के है समझ कि में ये जनाधार नहीं आ किसके सकता है पास है, ना, क्योंकि कांग्रेस जनाधार पार्टी कमल किसके पास है, कमल जी भाजपा को को समझ में खाने आता में है। कमल जी विश्वास एक करती चीज, है, मैं उनको एक चीज बढ़ाने में विश्वास नहीं मुकेश जी को करती एक है। चीज मैं यहाँ कांग्रेस पे पार्टी इंटरप्ट कर हमेशा रहा हूँ। अपने अपने इनने आप दो सहयोगियों चीजें को इनने कमजोर दो करती चीजें आई कही है, हैं। नहीं, इसलिए इनने कभी भी दो चीजें, कांग्रेस पार्टी मैं ये नहीं सोच मुकेश सकती जी है से कि एक हम चीज अपने कहना सहयोगी चाहता दल हूँ को कि आगे इनने कैसे दो बढ़ाएं। चीजें कही। एक चीज इनने मुकेश जी कहा, आप जिस नहीं एक चीज, कमल कमल जी एक चीज मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इनने दो चीजें कही हैं। एक तो इनने कहा कि अभी पश्चिम बंगाल में ईडी पे जो हमला हुआ, उसमें जो इनके लाइज जो हैं, वो कल ये अधीर रंजन चौधरी के बयान की बात कर रहे थे। एक सभ्य नागरिक होने के नाते और एक अनुशासित पार्टी होने के नाते अगर कहीं पे भी कोई गलत कोई काम करे तो उस पे अपना आप मानते हैं ना कि ममता बनर्जी विश्लेषण ने और करता ही कहा कि लोग हैं। पश्चिम बंगाल की मेरी सरकार बात फेल तो हुई, सुने, मुझे बात आपके तो इंडी सरकार गठबंधन के ये लोग फेल हुए, आप इस बात को नहीं, स्वीकार कर रहे हैं। आपने कहा कि अब अजिताभ इस जी अभी बात आपने से आप स्वीकार इसको किया, जोड़ दे रहे हैं कि आप गठबंधन में स्वीकार कर कुछ रहे ना हैं, कुछ गड़बड़ नहीं, चल रहा है। आप जो स्वीकार कर रहे हैं ये आपके पार्टी का ऑथेंटिक स्टैंड है, नहीं, मेरी आपकी बात पार्टी का ये ऑथेंटिक स्टैंड है। क्या, अजिताभ जी ये जदयू का ऑथेंटिक स्टैंड है कि जो घटना जो हुई है उसका जो है एनडी गठबंधन इसका विरोध करता है। जो नहीं देखिए मेरी बात तो, अधिकारियों के साथ आप जो मेरी बात तो मारपीट हुई सुने, है, उस घटना मैं की निंदा आप सबों ने नहीं की है। इसको स्वीकार उस कीजिए। घटना की निंदा सब करेंगे, लेकिन ये घटना आप की लोग जो निंदा आरोप नहीं, लगा रहे आप हैं अरे कि मुकेश किसी वहां सरकार के इशारे पे हो की रही है। मुकेश सरकार जी फेल है, वहां मुकेश की नहीं, जी लॉ एंड सरकार ऑर्डर के फेल है, इशारे मुकेश पे जी ये घटना वहां नहीं की हुई है। राज्य मुकेश सरकार फेल हो गई जी है, मुकेश जी इस बात को आप मुकेश स्वीकार जी करिए। आपको वहां की मुकेश राज्य जी सरकार मीडिया के भाजपा ऊपर को हमला, मुकेश जी एक ईडी के सेकंड सुन अधिकारियों लीजिए। के ऊपर हमला जो हुआ है, वहां मुकेश की राज्य सरकार मुकेश जी फेल एक है, सेकंड सुन इसको लीजिए। आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मुकेश जी महाराष्ट्र एक में जो सेकंड वो सुन लीजिए। जितनी एक मिनट ईमानदारी से अजिताभ अधीर जी, रंजन चौधरी एक ने मिनट मारा है, एक मिनट उतनी मुकेश जी, ईमानदारी से इंडी मुकेश गठबंधन जी, को मारना होगा। मुकेश जी जरा सारे घटक थोड़ा दल सा को मानना ईमानदारी होगा आप और भी दिखा ममता लीजिए। बनर्जी के खिलाफ आपको मुकेश कार्रवाई करनी चाहिए, हम्म, बयान देना चाहिए मुकेश जी आपको। थोड़ा ईमानदारी भाजपा की तरफ से भी आना चाहिए कि संसद भाजपा तो में ईमानदार है ही है। स्मोक बम लेकर के घुस नहीं, संसद में स्मोक बम लेके घुस गए तो प्रधानमंत्री को तो रिजाइन कर देना चाहिए था, कम से कम गृह मंत्री को तो जरूर कर देना चाहिए था, कम भैया से तो कम संसदीय आप कार्य उसके लिए मंत्री को तो आप जरूर कर नहीं देना चाहिए नहीं था। नहीं आप नहीं जब आप इतनी वाकई अपने बड़ी बड़े करेंगे घटना पे संस्था आप में सांस नहीं नहीं और लेते कोई हैं, नहीं घुस जा और रहा है और ईडी के आपके अब अधिकारी सुरक्षा की ईडी के चिंता अधिकारी करता है। का सर फाड़ देंगे, संसद के सामने ईडी के अधिकारी का सर फाड़ देंगे, ईडी के उसको अधिकारियों सड़कों की पर क्या दौड़ा दौड़ा हैसियत के है? मारेंगे, मीडिया जब मीडिया की गाड़ियां संसद तोड़ के देंगे, सामने मीडिया के कैमरामैन का सर संसद संसद फाड़ की के देंगे। सुरक्षा सामने जब नहीं इसको सुनिश्चित हो लोकतंत्र रही है संसद के तो कहते हैं, हम सामने लोगों को हाँ, क्या करें। इसको आप संसद लोकतंत्र के कहते सामने हैं, आप ईडी के अधिकारियों और की इसके क्या लिए कोई हैसियत माफी है? भी जब नहीं आप मांगेंगे, संसद की सुरक्षा इसके नहीं लिए कर कोई पा माफी रहे भी हैं नहीं तो मांगेंगे। आप अपने आम ईडी जनों की ममता सुरक्षा बनर्जी की एक बात आप ईडी कहाँ से सरकार की तरफ करते से हैं? भी नहीं मांगी गई। ईडी अधिकारी क्या बिना सुरक्षा के गए थे? अगर बिना क्या सुरक्षा के गए थे तो बिना सोचा सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती थी। के पास ईडी का अधिकारी ऐसे चला जाएगा? ईडी का अधिकारी छापा मारने ऐसे जाता है कि आम नहीं पब्लिक उसको उनके पकड़ के पास मारने लगे? नहीं देखिए आप न संसद की उनके सुरक्षा पास कर पा रहे पर्याप्त हैं, न अपने सुरक्षा तो ईडी था, अधिकारियों की लेकिन सुरक्षा अब कर पा ये रहे हैं, कुछ षड्यंत्र नहीं के था। अंतर्गत अगर बड़ी पर्याप्त भीड़ सुरक्षा नहीं हजार था नहीं तो हजार आम की पब्लिक भीड़ जो मारने है लगी उसको। नहीं हजार की भीड़ नहीं, आम बुलाया पब्लिक गया और बुला मारेगी के किसी उसके को, बाद उसके अगर ऊपर किसी हमला का किया गया, सुरक्षा एक व्यवस्था षड्यंत्र किया रहेगा गया। तो आम पब्लिक मारेगी। तो आप शाहजहां संसद शेख जो में बम टीएमसी अटैक का नेता कराते है हैं, जिसके आप ईडी के संसद में छापेमारी अटैक हुई, करवाते हैं, उसने क्या बात षड्यंत्र करते हैं? करके जब आप सुरक्षा उस खुद घटना को न अंजाम दिया। संसद का कर पाते हैं न अपने अधिकारियों का कर पाते हैं तो आपको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आप ममता जी का इस्तीफा अरे कहाँ मांग रहे तत्काल हैं? इस्तीफा आपको ये तो देख तत्काल लीजिए, इस्तीफा दे आप देना अपने चाहिए आपके गृह नहीं मंत्री को, सरोज जी आप अपने आपके नेता फाइनेंस अधीर रंजन मिनिस्टर को चौधरी के इस्तीफा दे खिलाफ देना चाहिए। स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई आप यहाँ स्टेटमेंट जो नहीं दे बयान रहे दे हैं। रहे हैं और अधीर आपके रंजन नेता चौधरी अधीर ने रंजन सब, चौधरी जो बयान दे अरे रहे हैं हम तो लोगों उसमें ने बड़ा तो अंतर है। संसद से भी बयानबाजी नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, सरोज जी आप संसद के लिए भी बयान मांगा, गृह मंत्री बयान दे पाए? नहीं दे सरोज पाए। जी अधीर रंजन चौधरी ने बिल्कुल इसको राज्य सरकार की फेलियरिटी माना है, इसको और अधीर केंद्र रंजन सरकार की चौधरी नहीं जब राज्य केंद्र सरकार की की फेलियरिटी फेलियरिटी माना है। कहा, अधीर रंजन केंद्र को चौधरी जी का फेलियर बयान कहा तो दिया, संसद के, तो अधीर आप लोगों ने रंजन तो चौधरी जी का संसद से बयान निकाल तो दिया दिया। सबको। अधीर रंजन चौधरी जी अधीर ने रंजन स्पष्ट तौर चौधरी पर को बिल्कुल संसद कहते से हैं आपने ये क्यों निकाला ममता था? बनर्जी और ये टीएमसी एक सरकार की प्रश्न का फेलियरिटी जवाब दे माना है, लॉ एंड दीजिए ऑर्डर का कि विषय नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी संसद के सुरक्षा ब्रिज पे जब प्रश्न का जवाब मांग रही थी गृह मंत्री से, आप जवाब क्यों नहीं दे पाए? अरे हम भाई लोग तो हर जगह बिल्कुल शराफत जवाब दिया दिखाते गया हैं, और जवाब आपके दिया पास जा रहा जवाब है, ही नहीं था। आपके उसके गृह ऊपर मंत्री मुंह कार्रवाई के छुपाए लिए घूम आप रहे उसके थे, ऊपर कहीं आपके से भी जो है ना प्रधानमंत्री मुंह छुपा के भाग
रहे थे। नहीं, अब एक कोई और आपके क्वेश्चन है नेता तो राहुल बताइए। गांधी तो उसका समर्थन कर रहे थे। नहीं, आपके नेता राहुल गांधी तो जिसको कहते हैं उस घटना करने वाले जो लड़का है क्योंकि वो उसका आपके समर्थन कर रहे थे कि आपके बेरोजगार लड़के आपके थे, सांसद उन्होंने ने जो है उपद्रव आपके कर दिया, सांसद ने आप उसका बचाव कर रहे थे। वो आतंकी घटना करने वाला जो लड़का है उसका तो आपके नेता राहुल गांधी बचाव कर रहे थे। आपके नेता आपके राहुल गांधी मुंह उसका में बचाव कर रहे हैं। तो घुसाया था, जो स्मोक बम लेके घुसा, खुदा आप पकड़ पाए उसको? आप उस सांसद को जी
पकड़े, आपके गृह मंत्री बोले, संसदीय कार्य मंत्री बोले, प्रधानमंत्री बोले, नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो खुद शामिल थे उस चीज में। तो एक तो सभ्य पार्टी के सभ्य नेता अधीर रंजन चौधरी हर गलती पे प्रश्न उठाएंगे और बातें कहेंगे, लेकिन आप लोग तो अपनी गलती पे कुछ बोलते ही नहीं, दूसरे के मुंह में चले गए, हम उसका मुंह का दाना छीनेंगे। आप अपनी पार्टी का बता दीजिए, संसद पे 2-2 बार अटैक हुआ, दोनों बार आप ही के सरकार में क्यों हुआ भाई? एक बार वाजपेयी जी की सरकार में संसद पे आतंकवादी चढ़ गए, अब इस बार संसद में कूद गए, इस बार लड़के, और आपके सांसद ने उसको पास दिलवाया था। क्यों दिलवाया था? बेरोजगार लड़के को आप पास दे रहे थे, नहीं आपको पास दे रहे थे। अगर बेरोजगार थे तो बेरोजगार क्यों थे? अगर आपके नेता ने, अच्छा क्या ऊपर पास राहुल आपके उन लड़कों का पास आदरणीय राहुल गांधी जी ने बनाया था कि आपके नेता ने बनाया था, आपके सांसद ने बनाया था? देखिए, अगर तो क्या सुरक्षा में कहीं कुश्ती जांच हो रही है और जांच में जो सुरक्षा में कोई जांच नहीं हो रही, आप बयान नहीं दे पा रहे, जांच क्या करेंगे आप? कार्रवाई क्या करेंगे आप जब संसद में बयान नहीं दे सकते हैं? घटना संसद में ही और दिल्ली के बात कर रहे हैं। आप कोर्ट में बात करिए, संसद में अटैक हुआ, संसद में कोई जवाब, आप संसद में जवाब नहीं देंगे, आप 150 सांसदों को एक्सपेल करेंगे, गलत बात है ये। और आपके पास वापस वो नहीं है बीजेपी के पास। हाँ बोलिए अभय जी। हाँ, नीतीश कुमार तो इंडिया के साथ हैं और रहेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे। परेशानी जिनको है वो अलग परेशान है। 2 मिनट के लिए सरोज जी धैर्य भी रखा कीजिए। डिबेट में बैठे हुए हैं, कोई अन्य की भी बात सुनी जाए। हाँ, सवाल क्या है? बिल्कुल। आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक दल का कद्दावर नेता की विश्वसनीयता इतनी बच गई है कि लोगों का भरोसा खत्म हो गया उस पर से कि कौन किधर रहेगा। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है भाई। जिसके भी साथ रहते हैं उनको हमेशा वो डराते रहते हैं कि ये नहीं तो हम चले जाएंगे, वो नहीं तो हम चले जाएंगे। मैं लगातार ये बात कहता हूं डिबेट में कि नीतीश कुमार जी से कोई बड़ा बार्गेनर नहीं है। बार्गेनिंग करने की उनकी क्षमता अद्वितीय है और बार्गेनिंग भी कब करते हैं जब विकट से विकट परिस्थितियां रहती है। अब ये बताइए कि 41 विधायकों वाली पार्टी के नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उनकी बार्गेनिंग क्षमता को समझा जा सकता है। आप तो देखें ना कि दलित प्रधानमंत्री के नाम का जैसे ही प्रस्ताव आया, ममता दीदी जी ने जैसे ही प्रस्तावित किया दिल्ली की बैठक में, बैरंग नाराज होकर पटना चले। ना मालूम उन्हें दलितों से क्या। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि भाई आप ही सब बनिएगा, संयोजक बनिएगा, प्रधानमंत्री बनिएगा। अरे भाई किसी और के लिए भी तो छोड़ दीजिए। बिहार तो आपसे संभला नहीं। 18 वर्षों में बिहार का क्या स्थिति है, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। कई ऐसे रिपोर्ट आए हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से जो है होम डिलीवरी जारी है। कौन सा इनका ऐसा कानून है जिसको ये अमली जामा पहना पा रहे हैं बिहार में? एक उद्योग क्या कहना है? अवैध जहरीली शराब का खेप आराम से घर घर में पहुंचाया जा रहा है और जिससे अभी तक हजारों मौतें हो गई हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं समीक्षा करेंगे। अरे भैया किस बात की समीक्षा करेंगे? समीक्षा तो इस पर होना चाहिए, आपकी समीक्षा होनी चाहिए कि कानून और प्रशासन का राज खत्म कर दिया आपने बिहार से। जिस गुंडा राज और जिस जंगल राज की दुहाई आप देते रहे और जंगल राज कहकर आप बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे। आखिर बिहार वासियों को एक उम्मीद थी आपसे, आपने उन उम्मीदों पर किस तरह से पानी फेरा? बिहार के लोग तो हतप्रभ हैं। आज बिहार जो है ठगा हुआ महसूस कर रहा है ऐसे मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतनी ही बच गई है
कि कोई अगर कह देता है सुबह भी कि आज नीतीश कुमार जी एनडीए में जा रहे हैं तो उनके यहाँ सांस फूलने लगती है। ये स्थिति है। अरे भाई, पलटी मारने का भी कोई रिकॉर्ड ना होता है? पलटी मारने का अगर रिकॉर्ड है किसी के पास तो नीतीश कुमार जी के पास है। तो सबसे ऐसे नेताओं की विश्वसनीयता क्या बच गई है, आप समझ लीजिए। देखिए, हल्ला करके डिबेट अगर करना हो तो कोई बात नहीं, हल्ला भी कर सकते हैं, लेकिन हल्ला नहीं, मैं संगत बातों की कोई गुंजाइश हो तो थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखिए। मैं जो कह रहा हूं वो, अरे भाई, लड़ते गठबंधन में जब लड़ते हैं तो एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं, एनडीए के साथ जब लड़ते हैं तो गठबंधन में चले जाते हैं। आखिर कौन सी विश्वसनीयता बच गई है नीतीश कुमार जी की? भूलने की एक बड़ी बीमारी है का, जो उनके खास चहेते राष्ट्रीय, जिनका खून पसीना सींचने में, इस पार्टी को आगे बढ़ाने में कई अहम योगदान रहा है, और ऐसे लोगों को भी सिरे से निपटा देना नीतीश कुमार जी का एक सगल बन गया है। आज देखिए ना, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को, शरद यादव जी को, ये सब बड़े चेहरे थे जो इनके बुरे दिन के साथी रहे हैं, इनके शुरुआती दिनों के साथी रहे हैं, जिनसे इनकी पहचान बढ़ी है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे। उनको भी निपटाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। अभी हाल की बात है, इस वर्ष देख लीजिए, 3 नेताओं को बड़े बखूबी से निपटाया उन्होंने। आरसीपी साहब को कहाँ किनारे लगा दिया पता नहीं चला, 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, ललन बाबू को किनारे कर दिया। आखिर भाई, भरोसेमंद आप किस तरह से है? ना अपने लोगों के लिए आप भरोसे में है, ना बिहार की प्रजा के लिए भरोसे में है। बिहार की जनता तो ठगा ही ना महसूस कर रहा है ऐसे प्रधानमंत्री से। अरे शराबबंदी का ढोल पीटते थे, कानून व्यवस्था का ढोल पीटते थे, कहते थे कि महिलाओं के कारण शराबबंदी लाए हैं। अरे भाई, उन महिलाओं की मांगे उजड़ रही है, हो रही है, जिनके बेटे जा रहे हैं, जिनके पति जो है जहरीली शराब के सेवन से जा रहे हैं, उनके घर में जाकर देखिए कि चित्कार कैसी है। नीतीश कुमार जी तो रंग महल से बाहर आते नहीं है। अगर उस जगह पे कोई जाता है तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मौजूद होते हैं, कुशल चेम पूछते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। अरे भाई, ट्विटर पर भी तो संवेदना व्यक्त किया जा सकता है, इतनी भी क्या ज्यादती। अरे ये जनता आप ही के जनता है, इन्हीं के फुट से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता अब बिल्कुल खत्म है। वो ना एनडीए के लिए प्रासंगिक रह गए हैं, ना यूपीए के लिए प्रासंगिक रह गए हैं, ना इंडी गठबंधन के लिए प्रासंगिक रह गए हैं, के लिए प्रासंगिक रह गए हैं। प्रासंगिक तो 2020 में ही नहीं रह गए थे। यही कारण है कि तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। बावजूद, मैं फिर से आ रहा हूं कि बार्गेनिंग उनका जो सगल है, बार्गेनिंग करके फिर से मुख्यमंत्री। वो तो ऐसा कर दिए हैं कि भाई एनडीए में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री, इंडी गठबंधन में आएंगे तब भी मुख्यमंत्री। अब उनका इससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। कभी संयोजक बनने की चाहत हो जाती है, कभी प्रधानमंत्री बनने की चाहत हो जाती है। अरे भैया, कौन सा देश का मॉडल लेके जाएंगे आप? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे सत्ता में और राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपने को आगे किया, तो विकास का मॉडल गुजरात का मॉडल था, उसको आगे किया, पूरे देश ने स्वीकार किया। कौन सा मॉडल लेके जाएंगे? यही ना कि बिहार में बिना हवा पानी का पुल गिरता है। बिहार में जो है शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है, महिलाओं की सुरक्षा जो है खतरे में है, यहाँ आए दिन जो है वारदात होती है, पुलिस खतरे में है। जिसके सहारे, सबसे बड़ी चीज है कि कानून व्यवस्था जिस पर है वही सबसे बड़ा अभी खतरे में है। रोज आए दिन पुलिसों पर जो है माफियाओं द्वारा दौड़ा दौड़ा के पीटा जाना, हत्या कर दिया जाना, यह बताता है कि यहाँ कानून का राज खत्म है, गुंडा राज है, और यह फेलियर नीतीश कुमार जी का है। अब ये बताइए कि क्या प्रासंगिकता है? बिल्कुल। देखिए, कंट्रीब्यूशन होना अलग चीज है और मॉडल को आगे करना अलग चीज है। आज गुजरात जो है, गुजरात दिखता है। आप गुजरात जाएं, एक बार गुजरात जाके देखें बिहार से। अरे भाई, उद्योग धंधों का विकास वहां है। बिहार से मजदूर पलायन करके गुजरात में जा रहे हैं। कौन से गुजरात की बात करते हैं भाई? कौन से बिहार की बात करते हैं? अभय जी,
यहाँ तो चिकित्सा के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। जहाँ का मुख्यमंत्री एकांत का ऑपरेशन करने दिल्ली जाता है। राजेश जी का एक बात मैं कहूँ, एक चीज जानकारी, ये बार्गेनर नीतीश कुमार जी को बार्गेनर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके नेता जिस पार्टी से ये आते हैं, रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, उनका इतिहास रामविलास पासवान जी का कद नीतीश कुमार जी का कभी नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय राजनीति पर एक दलित नेता के रूप में वो बड़े हस्ताक्षर थे। रामविलास जी का जो कद था उससे तो तुलना ही नीतीश कुमार जी का कभी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी में तो लगातार जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जो है हमारे आदरणीय नेता संस्थापक को लगातार जो है बेइज्जत करने का प्रयास किया, कहीं लगातार अपमानित करने का प्रयास किया। क्योंकि इनका दलित विरोधी चेहरा, दलितों को ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। अभी देखे ना खड़गे जी का जैसे ही नाम आया बेरंग वापस लौटा है। अरे भाई, खड़गे जी भी कद्दावर नेता है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीति में आपसे ज्यादा विधायकों की संख्या उनके पास है, बड़ा अनुभव है, पूरे देश में उनका जो है वर्चस्व है। आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और उसको भी नाम सुनते ही ये पटना चले आते। तो इंडिया गठबंधन की है, तो ये इंडिया गठबंधन के लोग क्यों चिंतित हैं कि खड़गे जी बनेंगे कि नीतीश जी बनेंगे? कोई भी बने, अरे कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 2024 में कोई प्रधानमंत्री का वैकेंसी नहीं है। मैं आपको बता दूं 2024 में 400 के पार जाएगा एनडीए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। और 2047 में जो उन्होंने सपना देखा है एक विकसित भारत का विश्व गुरु बनाने का, उसकी ओर हम लोग कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ना कोई डर है। इंडी गठबंधन तो धाराशायी हो जाएगी चुनाव से पूर्व ही। अभी तो संयोजक बना रहे थे, संयोजक पर ही अभी मारामारी चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार की मारामारी होगी, सीट शेयरिंग की बात होगी। सवाल है कि ये इंडी गठबंधन तब तक ठहरेगा कहां? आप यकीन मानिए, मेरी भविष्यवाणी है, हमारे पार्टी के नेता भी कहते हैं, अरे जदयू का तो 14 के बाद ऐसे भी नामो निशान मिट जाएगा। नहीं, थोड़ा सा मैं एक जवाब, अभय जी एक एक करके बोलिएगा, नहीं तो हम तो दोनों बोलते रहेंगे। नहीं, किनके लिए सीट शेयरिंग? एनडीए के लिए बता रहे हैं आप? सीट शेयरिंग, सीट नहीं, अभी एनडीए के लिए या इंडी गठबंधन के लिए? राजेश जी, अभी प्रश्न हमारे से सीट शेयरिंग का जो अरे सीट शेयरिंग के लिए ममता दीदी कह रही है कि हम कांग्रेस को नहीं देंगे बंगाल में। राजेश जी, उधर आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है कि सीट शेयरिंग में हम कोई भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में नहीं देने के लिए कांग्रेस को तैयार है आम पार्टी। तो सवाल है कि सीट शेयरिंग की बात हो रही है कहाँ? ये आपके पार्टी का मसला थोड़ी है, ये तो इंडिया गठबंधन की बात है। आप उसमें क्यों मतलब? अब राजेश जी को बहुत इंटरेस्ट है कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं तो आ जाएं। वैसे भी इनकी पार्टी के नेता है जी, एक मिनट, डूबती नैया पर कौन सवार होगा सरोज जी? पार्टी के नेता चुनाव, देखिए ना, इनकी पार्टी के नेता जो है आदरणीय चिराग पासवान जी, ऐसे भी इनके राम जी जो है, इंडिया गठबंधन में आने की घोषणा करें। क्या बोल रहे हैं, तो बात की बात है। सीट शेयरिंग पे जो अभय जी आपका प्रश्न था, हनुमान जी कहाँ उछल उछल के जाएंगे, राम जी ही जाने। राहुल गांधी जी सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, अभय जी, राजेश जी एक मिनट, दर्जनों बार जो है सीट शेयरिंग का जो लॉन्चिंग हो चुकी है और हर बार वो खुद हो गए। सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला नहीं होता है, और जो होता है वो जब हो जाएगा तभी मीडिया को बताया जाएगा, उसके पहले तो नहीं बताया जाएगा। ये स्ट्रेटेजिक होता है। अब उसके कब तक हो जाएगा, आप विराम